हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आपका अपने आरवी क्लासेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने अभी तक बेस बनाया और उनको यूज किया, उनके फॉर्मूलों को यूज किया। आज भी फिर वही चीज़ करेंगे कि थोड़ा आज की क्लास हो रहा है हमारी जो बेस बनानी है, फिर उसके बाद जो भी 2-3 क्लास एक्स्ट्रा होंगी वो हमारी क्वेश्चन ऑफ बेसिस्ड होंगी। जो भी CGL, CHSL, MTS, CPO वगैरह इनमें आए हुए क्वेश्चन जो है हमारे, वो क्या है, एक साथ एक PDF में कंपाइल करके एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या चलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है कि हमारे पास एक सर्व समीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी सर्व समीका जो है हमारे पास, दूसरा जो रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है कि पहला हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमने पहला पढ़ चुके थे। जब हमने ये पहला पढ़ चुके हैं, उसका यूज कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ या किस तरह यूज किया था, उस तरह का देखा था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है कि हमें दूसरे टाइप से, यानी कि हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये वाले फॉर्मूले पे आज हम करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने कि हमारे पास अगर मैं इस फॉर्म को, अगर -1 है, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर ये है तो इसको मैं कैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसका यूज करेंगे। तो चलते हैं हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पहले की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है ये देखिए, इफ सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 11 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। ठीक है, कोई भी रेशियो पूछ सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पूछ सकता है, चाहे साइन का भी पूछ सकता है, कोसेक छोड़िए, साइन का पूछ लिया, कॉस का पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 6 के 6 रेशियो में पूछ सकता है। तो यहाँ क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे कि आपने कहा ये मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 11। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये ऐसा कि हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, एक तो या तो सेक को चेंज कर लो या टेन को चेंज कर लो, किसी में एक में चेंज कर लो इस फॉर्मूले को, या सेक में चेंज करो या टेन में चेंज करो, एक में फॉर्मूले में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अगर मैंने कहा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये चीज़ें हो जाती है। जब ये चीज़ें हो गई तो आप क्या करें, फॉर्मूले में इस जो हमें दे रखी है इसमें बेस में रखते हैं, इस जो इक्वेशन दे रखी है उसमें इसमें रख देंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 11। ठीक है, ये होगी 11। तो अब यहाँ से देखा तो मेरे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस टू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 11। ठीक है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो टेन ए बराबर हो जाएगा √5। ठीक है, अगर मैं √5 के अपॉन में 1 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। टेन ए के अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, √5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, जिसमें क्या है, और टेन ए बराबर क्या होता है √5 अपॉन ए, √5 अपॉन ए दे रखा है, ये हमने सॉल्व करके निकाला। तो ये क्या होता है, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √5 अगर ये मेरे पास दे रखा, परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारे पास 1 है। अगर मेरे को हाइपोटेनियस निकालना हो तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, तो प्रमेय यूज करने के बाद मतलब क्या है, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का ये स्क्वायर करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और 6 ये किसका? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आता है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? √6। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गया? √6। अब कॉस कोसेक की पूछे, कॉस की पूछे, टेन की पूछे, सेक की पूछे, किसी भी वैल्यू पूछे, आप बता दोगे क्या कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है? क्या नाम? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? √6 अपॉन √5, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख सकते हो या कंप्लीट लिख सकते हो, 5/6, रूट में 5/6, ओके। तो इस रेशियो का यूज़ किया हमने किस तरह का? इस जो फॉर्मूला है इसका यूज़ किया इस तरह का, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करें? मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करें? ठीक है, अब जैसा कि मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये 11 दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है ये चीज़ें। और जैसा मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है नहीं होता? होता है। तो यार मैं क्या क्यों ना कर दूं कि मैं इनको दोनों को जोड़ दूं, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 2, तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो सेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा मेरे पास? 6। और तो सेक बराबर क्या आ जाएगा? सेक बराबर आ जाएगा मेरे पास √6। तो सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस ये आ गया मेरे पास, अपॉन बेस कितना? अब 1 आ जाएगा क्योंकि 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब मेरे को ये फिर से यही चीज़ निकालनी है कि मेरे पास अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से मैं बेस का स्क्वायर घटा दूंगा और फिर उसका रूट निकाल दूंगा, यानी कि √6 का होल स्क्वायर करूंगा, माइनस का 1 स्क्वायर करूंगा, और परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी पी स्क्वायर। तो पी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? √5, यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास कितना? √5। अब चाहे कोई भी रेशियो पूछ ले, कोसेक ए पूछे, टेन ए पूछे, सेक ए पूछे, कुछ भी पूछे, कोई भी ठीक है पूछ लेगा, तो कोई भी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ नहीं बढ़ा के देता हूँ कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने कहा मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल है, ठीक है। अब तो मैंने ये बेस माना था किसका? एंगल ए को बेस मान के चला था मैं, इसको मैं एंगल ए को लेके चला था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ मैं एंगल सी के लिए पूछता हूँ कि मेरे पास कोसेक सी की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। कोसेक ए की वैल्यू तो निकल आई थी मेरे पास, क्या आई थी? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास निकल आई थी कोसेक ए की। जब कोसेक ए की ये चीज़ निकल आई तो मेरे पास कोसेक सी निकालना है। जब कोसेक सी होगा तो बेस कौन सा हो जाएगा? सर ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। जब ये बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए, कोसेक सी एंगल सी के लिए कोसेक, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और बेस ये वाला हो जाएगा। जब बेस हो जाएगा तो ये चीज़ें देख लेना, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। जाओ तो फिर मेरा कोसेक सी बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है? √6 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? √6, ठीक है। जब एंगल चेंज करने की बात करें तो इस तरह करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आ गया समझ में? बेहतरीन, गुड, अच्छा आंसर है, अच्छा बढ़िया। चलिए, मैंने 2 तरीके से बताया, अब इसको भी कीजिए, इसको कीजिए। सेम वही चीज़ें यूज करनी है कि हमें एक फॉर्मूला याद है, वो क्या है हमारे पास? कि हमें याद ही है सिंपल सा, हमें क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है।
ये चीज़ें हमने पढ़ रखा है, ये हमने अभी पढ़ा था, उसी का यूज करना है, उसी का यूज करना है। तो सर ये चीज़ कीजिए कि मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, आपको मेथड जो अच्छा लगे उसी से सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको क्या किया कि मैंने इस रेशियो का यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो कैसे, पहला क्या चीज़ दे रखी है, 10a, 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है सर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। 10 स्क्वायर बराबर, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 है ही है प्लस 2। 10 स्क्वायर बी की बात कर रहा है, तो 10 स्क्वायर बी की बात कर रहा है, तो इसको भी चेंज कर दो किस में, सेक में। तो चेंज किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ये हो जाएगा ना सर। जब ये चीज़ें हो गई तो मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है। ये -1 -2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को खोल दिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये 2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 - 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 सेक स्क्वायर बी, ठीक है, ये चीज़ें मिल रही हैं। अब मैं कहता हूँ, अब मैं इसको किस में चेंज कन्वर्ट कर दूँ। मेरे को वैल्यू किसकी पूछी है सर, मेरे को वैल्यू पूछी है कॉस में। तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सेक को 1/, में लिखना होता है, 1/, में लिखना होता है। तो आप कहते हैं कि मैंने इसको किया, मैंने सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 सेक बी, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, कॉस में। कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, यानी 1/, कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, और √2 1/, कॉस बी, ठीक है, 1/, कॉस बी। तो अब इसको सॉल्व किया मैंने, आगे जाके सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस बी इक्वल टू √2 कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, √2 कॉस ए, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, कॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 सर, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। अब ये चीज़ तो यहाँ से आपने देख ली, इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये चीज़ें सॉल्व करने के बाद निकल के आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे क्या, इसको ऐसे ना करके, इसको अपनी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक चीज़ याद करना कि हमें टेबल याद है, 0 से 90 तक ये टेबल याद कराई थी, और वो भी 3 रेशियो का याद कराया था, साइन का, कॉस का और टेन का, 3 का, 0 से 90 तक का, ठीक है, वही याद कराया था, वही चीज़ यूज करनी है। अगर मैं एंगल ए बराबर मैं 45 डिग्री रख दूँ, 45 डिग्री रख दूँ, एंगल बी बराबर मैं क्या रख दूँ, 0 डिग्री रख दूँ, तो मेरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी या नहीं, ये देखें। अगर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस और tan स्क्वायर बी मतलब अगर बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब 0 होती है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, यानी हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। जब इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ, यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस कितना, ये चीज़ें हमसे पूछा क्या, √2 कॉस ए माइनस कॉस बी, ये हमसे पूछा है। जब हमसे ये चीज़ें पूछी हुई हैं तो यहाँ आप रखें कि √2 कॉस ए की वैल्यू, यानी ए एंगल की वैल्यू 45 मानी थी, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री मानी है तो ये कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है, तो 1 हो गई, तो 1 - 1
तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये आप खुद देखें। ठीक है, या तो वैल्यू पुट करो या फिर कैलकुलेशन से पूरा सॉल्व करो। ओके, आ गया समझ में? हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया तो। कोई भी डाउट हो बताएं। चलिए, कोई डाउट नहीं है, चलो तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ sec a प्लस tan b इक्वल टू sec x और फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। ठीक है, ये चीज़ हमने दे रखी है। ये अगर कह रहा है ये चीज़ है तो tan a की वैल्यू पूछी है, तो tan a की वैल्यू पूछने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान ध्यान देना। अगर इफ़ कह रहा है इफ़ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 1 होता है। अगर मैं 1 की वैल्यू अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास अगर x है, x है, ठीक है, x है, तो अब इसको मैं एक नए फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख दिया मैंने ये। तो इसको तोड़ने पे क्या आता है, sec स्क्वायर sec a प्लस tan a, और ये हो जाएगा मेरे पास sec a माइनस tan a इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ें अगर आ गई तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगी। मेरे पास अगर sec a बराबर क्या है, sec a बराबर क्या है, अगर x यहाँ से दे रखी है तो sec a बराबर इतनी दे रखी है। तो बट ना, एक काम करें, एक काम करें, मैं इसको पहले से ही चलता हूँ कि इसकी 1 ही है। ठीक है, अगर मैंने अब इसको तोड़ दिया sec a प्लस tan a, ठीक है, इसको तोड़ते हैं x sec a माइनस tan a इक्वल टू 1। ये चीज़ तो होगी, इतनी तो समझ में आ रही होगी। तो यह चीज़ जब हो रही है तो आप कह सकते हो कि sec a प्लस tan a बराबर क्या होना चाहिए, 1 अपॉन में sec a माइनस tan a। ये होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इनटू की चीज़ है, ये इनटू की चीज़ है, इधर जाएगी तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो ये चीज़ डिवाइड में पहुंच गई। आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो अगर मैंने x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अगर x दे रखी है, अगर यहाँ से चीज़ देखी मैंने x दे रखी है वैल्यू, तो 1 अपॉन में ये चीज़ दे रखी है sec a माइनस tan a, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो जब x बराबर इतना है तो आप कह सकते हो कि मैं अगर इसको डिफरेंट साइड से लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, sec a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि ये मेरे पास अगर ये प्लस में दे रखा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, वो उसका उल्टा हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये चीज़ें देखना। ठीक है, ये चीज़ मैंने निकाल के दिखाई। ठीक है, निकाल के दिखाई। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है सारी। अब आपको क्या करना है सिंपल सा, कि अब आपको सिंपल सा ये याद करना है, ठीक है। अब आपको याद करना है कि जब भी अगर sec a प्लस tan b बराबर एक्स, यानी कोई भी x की वैल्यू कोई भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, कोई भी हो, जब हो तो अगर sec a माइनस tan a की वैल्यू पूछे तो वो उसकी उल्टी हो जाती है, यानी अपॉन में हो जाती है। तो आप कह सकते हो मेरे पास जो है sec a माइनस tan b, ठीक है, सॉरी ये tan a है, ये चीज़ तो दूसरी है सर। इसमें क्या है, इसमें tan a tan b sec a वाला फॉर्मूला लगा हुआ था। ठीक है, ये a है हमारे पास, ठीक है, a है। तो ये चीज़ निकालनी है कि हमारे पास क्या है, sec a माइनस tan a इक्वल टू कितने हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देखूँ कि मेरे पास क्या, अगर मैं घटा देता हूँ तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan a कितना हो जाएगा, 2 tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये दोनों में वो हो जाएगा माइनस, तो 2 tan a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, tan a
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। दैट्स इट आंसर। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, जब भी हमारे एक रेशियो की वैल्यू आ जाती है, जब भी कोई भी एक रेशियो की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर वैल्यू आ जाती है तो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। अब tan a की ना छोड़ के अब पूछ लिया अगर cos a की वैल्यू बता दो, ठीक है, sin a की वैल्यू बता दो। ठीक है, जब एंगल आ जाते हैं तो एंगल में क्या होता है, जब एंगल आ जाते हैं हमारे पास तो हमारे पास क्या है, इस तरह का अगर कोई एंगल आ जाता है हाइपोटेनियस है ये हमारे पास। ठीक है, ये क्या हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और tan a बराबर क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर निकल के आ गया, ये बेस निकल के आ गया, हाइपोटेनियस निकल आएगा। जब ये दोनों चीज़ें निकल आए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर ये मेरे पास 2x है और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मेरे पास ये आएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ निकल के आएगी। तो अब कोई भी वैल्यू पूछ ले, साइन की पूछ ले, कॉस ए की पूछ ले, या एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर एंगल को चेंज कर पूछ ले, अगर ट्राइंगल हमारे पास ए बी और सी है, जब एंगल हमारे ए बी सी है तो हमें एंगल सी भी पूछ सकता है। ठीक है, एंगल सी भी पूछ सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? 90 की वैल्यू तो सिंपल सा सबको पता है, या तो 10 में 0 होती है, ओ सॉरी इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव क्यों होती है 10 में वैल्यू? 10 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव क्यों होती है? 10 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव क्यों होती है? अब ये चीज़ देखो, आप और 10 को क्या लिख सकते हो? 10 साइन 90 अपॉन कॉस 90 आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और साइन और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जब किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास जो मिलता है वो इन्फिनेटिव मिलता है, उसका हमें काउंटिंग ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन्फिनेटिव लेके आते हैं। तो 10 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव इसलिए होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और इस क्वेश्चन की कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर ई स्क्वायर देन द सेक a प्लस 10 की पावर q एंड इनटू कोसेक a। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको ये प्रूफ करके लाना है इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो आपको प्रूफ करके लाना है। तो हमें सबसे पहले क्या पता है कि हमारे पास पहले से दे रखा है सेक a प्लस 10 क्यूब a इंटू कोसेक a। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। अगर मैं कहूँ कि मैं इन दोनों में से इनमें से क्या कॉमन ले लूँ कि जिसमें मेरे को प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने कॉमन लिया क्या? सेक कॉमन ले लिया, सेक a कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा कितना? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10 क्यूब a। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक a अपॉन क्या हो जाएगा? सेक a। ठीक है, सबका ही अपॉन में हो जाएगा, तो अपॉन में इंटू है, तो इंटू में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? सेक ए ये हो जाएगा 1 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है, कॉट ए। ठीक है, जब कॉट ए हो जाता है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार? 2 बार, 2 बचेगी हमारे पास, एक कट जाएगी। क्योंकि अगर मैं tan a बराबर tan a इंटू कॉट ए लिखता हूँ, वो कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि tan a इंटू क्या होता है? 1/tan a। जब tan a कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारी पावर बचेंगी कितनी? 2। जब तो हमारे पास पावर बचेगी कितनी? 2। तो सेक a 1 प्लस tan स्क्वायर a ये हमारे पास बचा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है सर? हमारे पास होता है क्या? सेक स्क्वायर है। तो हमारे पास ये कितनी पावर हो जाएंगी? इसकी पावर 1 हो जाएगी। ये लिख दिया हमने सेक ए इंटू सेक की पावर 2, यानी कि सेक स्क्वायर है। तो इन दोनों का इंटू करके आ जाएगा मेरे पास कितना? सेक की क्यूब। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई, सेक की पावर क्यू आ गई। तो सेक की पावर अगर मेरे पास क्यू आ गई, अब इस चीज़ को अगर देखना है कि मेरे पास क्या है? सेक की पावर क्यूब आ गई है। अब मैं इसको किस तरह लिखूँ कि मेरे पास 10 के फॉर्म में आ जाए, 10 के फॉर्म में आ जाए? तो मैंने सर लिख दिया कि मैं अगर इसको सेक स्क्वायर ए लिख दूं और इसकी पावर 3/2 कर दूं, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? इसका मतलब भी यही है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है।
तो इसको मैंने अब देख दिया कि मेरे पास सेक स्क्वायर ए की जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यो तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 3/2 की पावर 3/2, ठीक है। 3 पावर होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस और 10 ए बराबर 10 स्क्वायर ए बराबर क्या था दे रखा पहले ऑलरेडी 1 प्लस ई 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई की स्क्वायर, ठीक है, क्या होल पावर 3/2, ठीक है, की होल पावर 3/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस ई की पावर 3/2। दैट्स इट आंसर। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया हमारा आंसर। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन को लेंथ ही है, ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगर इसको इस तरह करोगे तो लफड़े में पड़ जाओगे, अगर इसको करोगे इस तरह तो लफड़े में पड़ जाओगे कि आपको इतनी कैलकुलेशन और इतना मतलब सब करके लेके आना है। तो आपको ऐसे ना करके एक काम करते हैं, तो इसको किस तरह करें कि हमें इसका सॉल्यूशन शॉर्ट मिल जाए, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट मिल जाए, ठीक है। मैंने कहा आप इसको ऐसे ना करके आप इसको शॉर्ट में करते हैं। कैसे करें, ठीक है। आप कह सकते हो कि मेरे पास गिवन है ये वाली चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि अगर ए की वैल्यू मैं 45 डिग्री रख दूँ, ए की वैल्यू मैं 45 डिग्री रख दूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वो हमारे पास क्या है 10 स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस ई की पावर 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है 1, 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 = 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अगर ये चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि ये प्लस की चीज़ इधर चली जाएगी तो ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0, ई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर अगर 0 आ गया, अब ये चीज़ें अगर यहाँ से हमने देखी, ये चीज़ याद करना कि हमारे पास ई स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो अगर मैं 45 की वैल्यू जो ए एंगल की वैल्यू 45 है, अगर मैं जो मेरे को इक्वेशन गिवन है उसमें रख देता हूँ, जो हमें इक्वेशन गिवन है मैं उसमें रख देता हूँ, तो क्या है सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, √2 आप कह सकते हो, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का 1 ही होगा, इंटू कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर √2। तो आप इसको भी कह सकते हो कि मेरे पास कितना आ गया 2√2, ये आ गया मेरे पास कितना 2√2, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐड होके आ गया तो 2√2 आ गया। तो आप इसकी भी पावर लिख सकते हो कितने, 2 की पावर 1 है, इंटू 2 की पावर कितनी है 1/2। तो ये टोटली हमारे पास 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। जब 2 की पावर 3/2 हो गई, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर जब इसकी वैल्यू 2 की पावर 3/2 आ रही है, ठीक है, जब आ रही है इसकी वैल्यू, तो अगर मैं ऑप्शन लेके, अब ऑप्शन लेके ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बन सकता। तो उस ऑप्शन लेके कि ई स्क्वायर बराबर मेरे को 0 रखना है और मेरी इतनी वैल्यू कौन से ऑप्शन से आ रही है, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर अगर मैं 0 रख दूं और इतनी वैल्यू किसके बराबर आ रही है तो वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिया मैंने, ऑप्शन लिया ए। ऑप्शन ए में क्या है मेरे पास 2 माइनस ई की पावर स्क्वायर है, ठीक है, ई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी रख दी 0, इसकी पावर 3/2। तो मेरे पास क्या आ गई 2 की पावर 3/2। दैट्स इट आंसर। जो ऑप्शन देखा लगा दिया। तो एंगल रखने पर, जो एंगल की वैल्यू रखने पर मेरे को इजी लगा, इसलिए मैंने को सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। आपको भी, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि एंगल की वैल्यू रखो आंसर निकाल दो। अगर आप जैसा करना चाहो जिस तरह करना चाहो उस तरह कीजिए, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, सेक ए = x + 1/4x देन द सेक ए + tan a = ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मेरे पास सेक ए बराबर इतना दे रखा है, सेक ए बराबर कितना दे रखा है x + 1/4x, तो मैं कहूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि x का वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। पहले टाइप में क्वेश्चन कर रहा हूँ शॉर्ट में करने के लिए, यानी कि x बराबर 1 माना, तो सेक की वैल्यू यहाँ पे क्या है,
sec a बराबर कितना 1 प्लस ये हमें दे रखा है कितना x प्लस 1/4x दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4, तो 5/4 आ गई सेक की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5/4 आ गई। और सेक ए बराबर क्या होता है सर, मेरे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ कि मेरे पास ये एंगल है तो हाइपोटेनियस, ठीक है, तो मेरे पास क्या है हाइपोटेनियस कितना है 5 है, अपॉन बेस कितना है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रखनी है सिर्फ इतनी, सेक की वैल्यू कितनी है 5/4, ठीक है, सेक की वैल्यू कितनी 5/4, tan a की वैल्यू कितनी, तो tan a की वैल्यू 3/4, तो 8/4 कैंसिल आउट हो गया, 2 आंसर आ गया। अब 2 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है वो देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये मेरी 1/2 होती है, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये मेरी 2 हो जाती है, x की वैल्यू ये रखता हूँ 1 और ये फिर से 1/2, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, एनी क्वेश्चन और? बताइए सर, बताइए, एनी डाउट? चलिए फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या यूज करें, बताइए किस तरह यूज हो सकता है इस दूसरे क्वेश्चन को करके बताइए सर। कितने, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पहला वाला जो तरीका था वो था। अब दूसरा तरीका जो हमने पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है कि हमारे पास अगर सेक ए प्लस tan a बराबर अगर x है तो हमारे पास सेक a माइनस tan a बराबर क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। ये हमें इक्वेशन माननी होती है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये चीज़ हमने मान ली। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है कि मेरे पास मिलता है ये, ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर 2 सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1/x, ये चीज़ आ गई। तो मेरे पास क्या आ गया सेक ए 2 सेक ए बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है, कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x, ये आ गई। तो सेक ए बराबर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये आ गया सेक बराबर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x। ओके, ये चीज़ आ गई। जब ये चीज़ें आ गई है मेरे पास क्लियर, तो अगर 2x, तो ये क्या है हमारे पास बेस होता है, हाइपोटेनियस कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब जो दोनों चीज़ें निकल के आ गई तो अब वैल्यू रखनी है खाली हमें किसकी, इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। सेक की वैल्यू हमारे पास आ गई और उसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए सेक की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी दे रखी है कितनी 4x का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यानी यहाँ से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से रखा कितना सेक ए बराबर कितना आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये हो जाएगा मेरे पास कितना x स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है। ये इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 2x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इतने से, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 अपॉन, हाँ गड़बड़ हो गई हमारे भाई चीते। इसको क्वेश्चन ओके, तो यहाँ तक हमने अपने अभी किया इतना, तो अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस चैनल से।
और एक और चीज़ हमें अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि मंडे से हमारी जो क्लास है सुबह मॉर्निंग में मेरी मैथ की क्लास पर डे क्या होगी, पर डे हमारी क्लास होगी, पर डे क्लास होगी आरआरबी का, अभी जो आरआरसी और आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है, स्पेशली उसके लिए होगा पर डे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट। पर डे जो मेरा जो है प्लान बनाया हुआ है वो मेरा क्लियर कंप्लीट होगा और पर डे उसकी प्रैक्टिस होगी। और मेरा मानना है कि अगर हम उसमें 10 से 12 दिन अगर मेहनत कर लेते हैं तो 20 में से 20 मार्क्स, 20 में से 20 मार्क्स जो हैं एंड जो इसमें पूछा जा रहा है ग्रुप डी में मैथ का, वो हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। वही कर सकते हैं कवर जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि नया बच्चा आके 20 में से 20 मांगने लगे, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो उसके लिए बेहतर, उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं खुद लेके आ रहा हूँ अपना पर डे का प्लान लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मेरा मंडे को स्टार्ट आने वाला है, मंडे को जो मेरी क्लास आने वाली है सुबह 7 बजे, मॉर्निंग 7 बजे आने वाली है AM पर। तो ये क्या है मेरे पास, ये आएगी मेरी पहली क्लास परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। ये कंप्लीट होगी और इसकी प्रैक्टिस आपको आपके एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 मार्क्स का प्रॉफिट कराने वाला है, ठीक है। इसलिए जुड़े रहिए और अपने भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि आपकी ग्रुप डी के लिए आपके पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं और पर डे उसकी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।